हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, हमारे टेरेस गार्डन में अभी सर्दियों के कुछ फूल खिले हुए हैं और गर्मियों के जो प्लांट्स थे वो हमारे डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ रहे हैं। इसलिए अब हमें समय आ गया है, उन पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे ताकि उनकी अच्छी से ग्रोथ हो सके। आज मैं टेरेस गार्डन में आई हूँ अपने प्लांट्स पर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर भी सूटेबल हो गया है हमारे लिए भी और हमारे प्लांट्स के लिए भी। तो आज मैं सबसे पहले इस अपराजिता प्लांट, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है, इस पर मैं स्टार्ट करूंगी अपने काम। सबसे पहले मैं इनकी कटिंग करूंगी। अपने सभी परमानेंट प्लांट्स की हमें इस समय सबसे पहला काम है इनकी 30% तक कटिंग करना, प्रूनिंग करना। और इसके सारे ये बीज जो भी निकल रहे हैं इसे हम कलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से ग्रो करने के लिए नए नए प्लांट्स। और यहाँ पर देखिए, लेमन ग्रास को भी मैंने कट कर दिया है, जो बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। हम इसको डिवाइड करके इसके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। ये पौधा हमारे मच्छरों को भी भगाता है हमारे टेरेस गार्डन से और घर से। और हाँ, अपने कटर या प्रूनर सीजर को सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट को हम काटते हैं तो पहले उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे में फैल सकता है। अब इसी तरह हम इस गुड़हल को भी कटिंग प्रूनिंग कर देंगे, इसको हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। इस समय सेंटर से इसके जितनी हमें हाइट चाहिए उतनी रखकर उसके चारों तरफ से जो ब्रांचेस है उससे थोड़ी छोटी रखेंगे, तब ये बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसमें नई नई पत्तियाँ और ब्रांचेस निकलती जाएंगी, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ही ज़्यादा कलियाँ और फूल खिलेंगे। और अब दूसरा काम जो हमें अपने सभी पौधों पर करना है ये है गुड़ाई। जो भी खरपतवार है या जो भी हमने मल्चिंग कर रखी है पुरानी, उसे हम हटा देंगे और इसकी मिट्टी को धूप लगाएंगे 1 से 2 दिन के लिए। और अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो रहा है, इस तरह से खुरपी चलाने में भी आपको कठिनाई हो रही है और अंदर खुरपी नहीं जा पा रही है क्योंकि इसकी जड़ें देखो कितनी फैल रही है, तो हम इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, 1 सप्ताह बाद हम, क्योंकि इसकी अभी हमने प्रूनिंग की है। और स्टेम प्रूनिंग के बाद साथ साथ ही रूट प्रूनिंग करना सही नहीं होगा, इससे प्लांट हमारा स्ट्रेस में जा सकता है। लगभग 1 वीक के बाद जब भी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह मैंने इस गुलाब के पौधे की भी कटिंग प्रूनिंग कर दी है। और तीसरा काम मैं करूँगी, इस तरह से निकली हुई सभी ब्रांचेस को ग्रो कर दूँगी। इस तरह नए नए प्लांट्स भी हम इस मौसम में बना सकते हैं। अपने सभी पौधों के करीब 6 से 8 इंच की कटिंग लेकर हम मिट्टी और सैंड बराबर मात्रा में मिलाकर इनसे हमें नए नए प्लांट्स बनाते रहना चाहिए, ताकि हमारे गार्डन में पौधों की कमी ना हो, क्योंकि ये प्लांट्स कुछ समय बाद ख़राब होते रहते हैं। इस तरह से हमें नए प्लांट्स में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और हमें फ्री में ढेर सारे पौधे मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने गुलाब की कटिंग कर दी है, सभी लंबी लंबी ब्रांचेस को मैंने काट दिया है। अब इसमें ज़्यादा संख्या में ब्रांचेस निकलेंगी और ढेर सारे फूल खिलने लगेंगे फरवरी तक। और अब 1 से 2 दिन बाद मैं इसमें हल्की सी कोई लिक्विड खाद डाल दूँगी। अभी इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग खाद देने का समय नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लांट हमारा कमज़ोर है और कोई भी स्ट्रॉन्ग खाद को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हम इसे लगभग 1 सप्ताह बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग खाद जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी दे देंगे। और उसके बाद महीने में 1 बार खाद देना ही इनके लिए काफ़ी रहेगा। मैं इनमें किसी भी तरह का केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ज़्यादातर किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने पुराने मॉप कंटेनर को यूज़ करके इसमें प्लांट्स लगाए हैं। सदाबहार और तुलसी जी इसमें लगी हुई है और इनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। और यहाँ पर ये ड्रेसिना प्लांट है, यहाँ पर इसकी मैं सारी सूखी पत्तियों को हटा दूँगी और इसमें गुड़ाई करके सिर्फ खाद दे दूँगी। इसकी कटिंग नहीं की जाती है, लेकिन जब ये बहुत ही लंबा हो जाता है तो हम इसकी 6 से 7 इंच की कटिंग काटकर अलग से ग्रो कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमें किसी भी 1 साल से ज़्यादा पुराने पौधे की ही हार्ड प्रूनिंग करनी है। उससे पहले हम प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं महीने में 1 बार। यहाँ मैंने तुलसी के पौधे को जहाँ तक वह सूख रहा था वहाँ तक इसे कट कर दिया है और साथ ही सारी सूखी हुई पतली पतली ब्रांचेस को भी काट दिया है।
और साथ ही मोगरा से भी मैंने 5 से 6 इंच तक हर ब्रांच की कटिंग कर दी है और सारी सूखी हुई टहनियाँ और पीले पत्ते, खराब पत्ते सब काट दिए हैं और गुड़ाई करके इसमें भी मैं खाद डाल दूंगी। फ्रेंड्स, प्लांट में 1 से 2 इंच तक मिट्टी में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट की फंगस और कीड़े मकोड़े तो दूर होते ही हैं, साथ ही ये खरपतवार जो मिट्टी की ताकत को सोखती रहती है लगातार, उसको भी जड़ समेत निकालना बहुत ज़रूरी है किसी खुरपी की सहायता से। और पर्पल हार्ट, वैंडरिंग जियो जैसी बुश वैरायटी के छोटे छोटे प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनकी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं और बहुत ही आसानी से ये ढेरों पौधे हम इससे बना सकते हैं फ्री में। स्पाइडर लिली को भी जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो इसके बल्ब्स को अलग करके नए नए प्लांट बना लूँगी। और फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। अपने सभी प्लांट्स पर किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दें ताकि वह फंगस से बचा रहे और डाईबैक की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही एफिड्स और मिलीबग से भी पहले से ही बचाव हो जाएगा और ये हमें महीने में एक बार करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी सभी पौधों को हमें कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाकर देनी है, चाहे वह चाय पत्ती की खाद हो या फिर सब्जियों के, फलों के छिलकों की लिक्विड खाद हो। और कुछ समय बाद जब ये मेरी किचन वेस्ट की खाद सूख जाएगी, 6 से 7 दिन बाद मैं सभी गमलों में 2-2 मुट्ठी ये खाद डाल दूंगी। इसे हम महीने में 2 बार अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, हमें अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें 3 से 4 घंटे की धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना धूप की कमी की वजह से इनमें फंगस भी लग सकती है और पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। साथ ही जो भी प्लांट रूट बाउंड हो रहे हैं उन्हें भी हम बारी बारी से रिपोर्ट करते रहेंगे, 30% तक उनकी जड़ों को काट कर, और खाद, मिट्टी और सैंड को बराबर मात्रा में लेकर उनके लिए हेल्दी और वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर दोबारा से रिपोर्ट कर देंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक तक अगर ये सभी काम हो जाए तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से चल जाएगी फ्रेंड्स। और इस तरह से हम अपने सभी प्लांट्स को जितने भी काम बताए हैं, जैसे प्रूनिंग करना, कटिंग्स को ग्रो करना, गुड़ाई करना, खाद देना और रिपोर्टिंग करना, प्लांट्स में स्प्रे करना, अगर इन सभी कामों को हम एक एक दिन बांट कर करेंगे तो हमारे काम हम बहुत ही आसानी से बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।